हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। 2019 में आया हुआ एक ट्रस्ट का सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइडियली हमें इसको रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए, बट 2010 तक के सारे सवाल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इसलिए वी आर रिकॉर्डिंग दिस प्रॉब्लम। एज फार एज ट्रस्ट इज कंसर्न, आपके 5 तरह से सवाल बनते हैं। एक आपका हो गया टाइप ऑफ ट्रस्ट, दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, फिर आता है जीरो फोर्स नंबर। जीरो फोर्स नंबर में 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन टोटल आपका 5 तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। The figure shows an idealized plane truss if a horizontal force of 300 Newton is applied at point A. Then the magnitude of force produced in member CD is. तो CD में फोर्स आपसे पूछ रहा है। The point is कि एक बार में देखने पे नहीं समझ में आता कि CD में फोर्स क्या है। एक बार में देखने पर नहीं समझ में आता कि CD में फोर्स क्या है। अगर आपको जीरो फोर्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे कि CD में फोर्स कितना है। ठीक है, आपको लगेगा कि यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम पॉइंट ए देन पॉइंट बी देन पॉइंट सी, इस तरह करके आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर अगर आपको जीरो फोर्स नंबर का कॉन्सेप्ट पता है तो उस केस में ये सवाल आपका बहुत ही ज्यादा आसान है। इट विल हार्डली टेक एनी सेकेंड। ठीक है, देख के सीधे बता सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आपको जीरो फोर्स मेंबर का ये पॉइंट पता है कि सीडी के लिए तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, बट एज फार एज मेंबर बीसी इज कंसर्न, तो पिन बी पर एक ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू हम कंक्लूड करते हैं कि मेंबर बीसी मेरा जीरो फोर्स मेंबर है। क्या कंडीशन है पिन बी पर? पिन बी पर कंडीशन है कि एक पिन जहां पर सिर्फ 3 मेंबर्स ही मीट कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ 3 मेंबर्स ही मीट कर रहे हैं, ठीक, उनमें से 2 मेंबर्स आपस में कोलिनियर हैं, तो तीसरा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो उस पिन पे। तो एक पिन जहां पर 3 मेंबर्स सिर्फ मीट करें, उनमें से 2 मेंबर्स आपस में कोलिनियर हो, तो तीसरा मेंबर एक जीरो फोर्स मेंबर हो जाता है, प्रोवाइडेड कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसी तरीके से 2 और कंडीशंस हैं जो कि जीरो फोर्स मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली कंक्लूड कर पाए। बट राइट नाउ वी आर कॉन्सर्न ओनली टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पर बीसी मेरा जीरो फोर्स मेंबर कंक्लूड हुआ। ठीक है, हाउएवर इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट मेंबर सीडी। नाउ वंस वी आर श्योर कि बीसी मेरा जीरो फोर्स मेंबर है, तो बीसी को मैं इस ट्रस से हटा सकता हूं। वी कैन रिमूव दिस बीसी। क्वेश्चन में पूछेगा कि सर अगर रिमूव ही कर सकते थे तो फिर बीसी को वहां पे रखा क्यों हुआ है? देखो समझो इस बात को। फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन, फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन, ये सिचुएशन है कि बीसी आपका जीरो फोर्स मेंबर है। अगर मैं लोडिंग कंडीशन को चेंज कर दूं, से आई विल स्टार्ट अप्लाइंग सम फोर्स एट पिन बी, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम नहीं बोल पाएंगे कि मेरा मेंबर बीसी जो है वो जीरो फोर्स मेंबर है। इट विल स्टार्ट टेकिंग सम लोड। तो बीसी वहां पर होना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव दिस स्ट्रक्चर इंटैक्ट। बट फॉर नाउ, बिकॉज ऑफ द गिवन लोडिंग कंडीशन, इस सिस्टम के लिए अभी बीसी जो है वो जीरो फोर्स मेंबर है। अगर बीसी जीरो फोर्स मेंबर तो इसका मतलब कि इट इज नाइदर इंटरेक्टिंग विथ पिन बी, इट इज नाइदर इंटरेक्टिंग विथ पिन सी। नो इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ना इसके ऊपर कोई फोर्स आ रही है ना ये कोई फोर्स लगा रहा है, और अगर ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो इसके यहाँ पे होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग कि पिन सी पे मेंबर बीसी नहीं है, तो फिर से पिन सी पर वही कंडीशन बन जाएगी कि 3 मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं, जिनमें एक मेंबर एसी हो गया, एक मेंबर सीई हो गया, एक मेंबर सीडी हो गया। Out of them, 2 are collinear, AC and CE are collinear, then the third member will become zero force member. ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ये CD मेंबर बन जाएगा, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो फोर्स मेंबर बन जाएगा। So this is very very easy concept. I hope this was understood to you. Thank you.